अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा जी, एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन डिफाइन है ग्राफ। द फंक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल्स टू पीस वाइज फंक्शन है कि x एंड x माइनस वन। अच्छा, कंडीशन क्या है कि अगर आपका x जीरो की इक्वल हो या जीरो से ग्रेटर हो, वन की इक्वल हो या वन से लेस हो, तो हमारे पास y जो है वो इसकी इक्वल आएगा। और अगर हमारा x मतलब जो वैल्यू है जो आपने पुट करनी है इस फंक्शन में, अगर वो वन से ग्रेटर हो बट टू के इक्वल हो या उससे लेस हो, तो उस केस में आपने जो है y इसके इक्वल रखना है। ठीक है, तो आप ओवरऑल देखें ना, फंक्शन तो एक ही है ना, जस्ट उसके दो हमने पोर्शन बनाए हुए, दो पार्ट्स बनाए हुए। तो डोमेन जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, टू तक जा रही है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज the domain of the function is 0 less than or equals to x less than or equals to 2। वजह क्या है, 0 यहाँ इंक्लूड है जबकि 2 लास्ट पे इंक्लूड है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 आपके पास क्या है, 2 तक वो है हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा, अब x की जो वैल्यूज हैं इसको हम अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले टेबल बनाना है। अच्छा, टेबल में हमने दो कॉलम जो है वो बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो सेम है ना, सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखें, जो x है वो 0 से 2 और y जो है वो कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा। आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका x 0 और 1 के दरम्यान है तो y, इस वाले y में x की जगह वैल्यू पुट करनी है। अगर आपका x जो है वो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो फिर आपने इस वाले x में वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो यहां पर आ जाएगा x और यहां पर आ जाएगा y। ठीक है, अच्छा जी, पहली जो वैल्यू हम पुट करेंगे ना, डोमेन क्या है, जीरो, तो पहली वैल्यू हम पुट करेंगे जीरो। अब फिर हम चेक भी करेंगे कि जीरो कब इंक्लूड है, जब जीरो होगा तो हमने कहा था कि y जो है वो इसकी इक्वल आएगा, तो x की जगह जीरो पुट करेंगे तो y का आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं 0.5। ये जी 0.5। अब 0.5 x की जो वैल्यू है ना, ये देख सकते हैं 0.5 है, तो 0.5 इस इंटरवल के दरम्यान लाई कर रहे हैं। तो हम अगेन y जो है ये लेट करेंगे, तो इसकी जगह भी अब x की जगह पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं 0.8। तो 0.8 भी इस इंटरवल में आ रहा है, तो अगेन y इज इक्वल्स टू x, और x की जगह 0.8 पुट करने से y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.8 आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1। ठीक हो गया, 1 पुट करेंगे तो यहां पर इस तरह से देखें इसको, ये हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको आपने इमेजिन इस तरह से करना है। अब देखें इसमें इंटरवल आ रहे हैं ना कि आप 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो x इधर 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वैल्यू है जी 1.5। 1.5, तो 1.5 किस इंटरवल में लाई करिए, इस इंटरवल में लाई करिए, तो उसमें 1.5 यहाँ पुट कर 1.5 माइनस 1, तो y की जो वैल्यू वो आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है जी हमारे पास x की जगह 1.8 पुट करेंगे, तो 1.8 इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो 1.8 माइनस 1 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.8। और लास्ट पे आपने पुट करनी है 2। 2 किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, 2 इस इंटरवल में लाई कर, 2 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो 2 चूंकि यहाँ लाई कर, तो 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज कुछ। अब इनको हमने कार्टेशियन जो प्लेन है वहां पर प्लॉट करना है, तो x एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना है। ये आपने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया। x एक्सिस पे x की जो वैल्यूज थी ना, वो डोमेन क्या थी 0 से 2 के दरमियान है, तो जो नंबरिंग आप करेंगे ना वो 0 से 2 के दरमियान ही करेंगे। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास
लेट्स से ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो y की वैल्यूज आ रही है ना वो भी 0 और 1 के दरमियान ही आ रही हैं। अगर आप इसको देखें तो 0 1 के दरमियान आ रही हैं, तो हम इसको ये 1 कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया 1। अच्छा, अब वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, x 0 y भी 0, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट वैल्यू है x 0.5 y 0.5, तो x 0.5 एंड y 0.5, तो ये दरम्यान दरम्यान में आपने रखना है इसको। x 0.8 एंड y अगेन 0.8, तो x 0.8, तो y भी आपने 0.8 रखना है, थोड़ा सा 1 से नीचे। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो x1, तो y भी 1, x1 तो ये y भी 1, ठीक हो गया। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब अगली जो वैल्यू है 1.5 पे क्या है, 0.5 है। 1.5 पे 0.5 है, तो 1.5 पे 0.5 तो आपको पता है यहाँ, ठीक है, ये 0.5 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी, 1.8, तो 0.8, 1.8 पे 0.8 तो थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी, x2 y1, तो x2 एंड y1, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हमने आपस में ज्वाइन करना है तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन बन गई है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ये एक लाइन आ गई है कुछ इस तरह से, और इधर से जो लाइन है ना हमारे पास वो ये आएगी इस तरह से 1 पे, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है, टूटा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ग्राफ इधर स्टार्ट, इधर से ब्रेक हो गया, फिर इधर से दोबारा स्टार्ट हो गया। तो यही हमारे पास ये है कि जो है डिसकंटिन्यूटी का जो ग्राफ होता है वो इसी तरह से होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स के दो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें क्या मिला, कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स we get two straight lines, we get two straight lines which is the graph of discontinuous function, discontinuous, ठीक है। तो ये हमारे पास अब देखिए ना 1 पे, देखिए 1 आंसर आया था, फिर हमने 1.5 पे गए हैं, ठीक है। फिर किस पे गए हैं, 1.5 पे। तो बीच में बेसिकली 1 के बाद फिर हमने जब 1.5 किया तो 1.4 1.2 1.3 वो सारी तो आएंगी ना, जाहिर सी बात है। तो वो इस वजह से यहाँ से जो ग्राफ है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।